हिस्टेरेक्टोमी के साइड इफ़ेक्ट्स। बच्चेदानी निकालने की सर्जरी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उससे कितना नुकसान होता है, क्या शॉर्ट टर्म नुकसान होता है और क्या लंबे समय में आपको नुकसान होता है। बच्चेदानी की निकालने की जो सर्जरी है, गर्भाशय रिमूव करने की, गर्भाशय निकालने की सर्जरी जिसे हम हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं आपको, आज इसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बच्चेदानी निकालने की सर्जरी है, ये आजकल बहुत कॉमन हो गई है। ये बात सही है कि जैसे जैसे समय गुजरा है, यह सर्जरी काफ़ी एडवांस्ड हो गई है। पहले पेट चीर के बच्चेदानी निकालने की सर्जरी की जाती थी, अभी दूरबीन से हो गई है, जो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी सेफ, काफ़ी बेहतर हो चुकी है। लेकिन फिर भी डेफिनेटली सर्जरी तो सर्जरी है, बिना काम के कभी नहीं करानी चाहिए, जब ज़रूरी हो तभी करानी चाहिए, क्योंकि इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं। इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वही हम डिटेल में आज जानेंगे। इसके कुछ शॉर्ट टर्म यानी कि सर्जरी के दौरान ही कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, जब आप हॉस्पिटल में हैं तभी कोई तकलीफ आ सकती है, और लॉन्ग रन में यानी कि सर्जरी कराए को 2 4 5 साल हो चुके हैं, उसके बाद आपको किन तकलीफ़ों का सामना कर पड़ सकता है। तो सर्जरी के दौरान यानी कि ड्यूरिंग सर्जरी, जब आप हॉस्पिटल में या सर्जरी चली रही है, उस समय क्या क्या हो सकता है। उस समय देखिए, सर्जरी है, चाहे हम उसे दूरबीन से करें, चाहे पेट खोल के करें, चाहे नीचे के नेक से निकालने की तरीके से करें, सर्जरी में ब्लीडिंग हो ही सकती है। बच्चेदानी या गर्भाशय जिसे हम यूट्रस कहते हैं, ये काफ़ी वैस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि इसका अच्छा खासा ब्लड सप्लाई होता है। तो इसको निकालने के लिए हमें इसको अपने इसके जो अटैचमेंट्स होते हैं उससे सेपरेट करना पड़ता है। उस दौरान कभी कभी ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, यानी कि बच्चेदानी की निकालने की जो प्रक्रिया है, जो सर्जरी है, उसमें कभी कभी महिला का काफ़ी खून जा सकता है, खून बह सकता है, इतना भी बह सकता है कि हमें खून चढ़ाने की ज़रूरत आए। ठीक है, तो ब्लीडिंग सर्जरी का एक रिस्क रहता ही है, एक साइड इफेक्ट रहता ही है। ज़रूरी नहीं है कि वह हर केस में हो, लेकिन किसी किसी केस में, स्पेसिफिकली जिन केसेस में बच्चेदानी में बड़ी गठानें वगैरह होती हैं, उसमें ब्लीडिंग अधिक होने का रिस्क ज़्यादा की साइड में रहता है। अब बच्चेदानी है, पेल्विस में होती है, पेट में होती है, तो वहाँ पे खाली एक अकेली बच्चेदानी पड़ी है ऐसा तो होता नहीं, उसके साथ में और भी ऑर्गन्स होते हैं। बच्चेदानी की आगे की साइड में पेशाब की थैली होती है जिसे हम ब्लैडर कहते हैं। बच्चेदानी के पीछे और आसपास में बावल लूप्स होते हैं, आंतड़े होते हैं। साइड में 2 यूरेटर नलियाँ जा रही होती हैं, जो कि यूरिन को किडनी से ब्लैडर की तरफ ले जाती हैं। तो जब सर्जरी करते हैं तो उस दौरान कभी कभी सराउंडिंग ऑर्गन्स की इंजरी भी हो सकती है। हो सकता है कि ब्लैडर में कट लग जाए, या यूरेटर को इंजरी हो जाए, या आंतड़ों को इंजरी हो जाए। कई बार चीज़ें आपस में चिपकी हुई होती हैं किसी पुरानी सर्जरी की वजह से, या पुराने किसी इन्फेक्शन के कारण। तो जब चीज़ें आपस में चिपकी होती हैं और जब हम सर्जरी करने जाते हैं, तो कभी कभी इन ऑर्गन्स की इंजरी होने का रिस्क रहता है, संभावना रहती है। ऑल तो वह संभावना 1 से 2% ही रहती है, लेकिन वो मरीज जिनमें कि पहले कभी कोई पेट की सर्जरी हुई हो या कभी कोई लंबा इन्फेक्शन चला हो, उनमें यह जो संभावना है, जो ये रिस्क है, ये थोड़ा बढ़ जाता है। अब सर्जरी है तो बेहोश होके ही करी जाएगी, या तो कमर में इंजेक्शन दिया जाएगा यानी कि स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, या फिर आपको पूरा बेहोश किया जाएगा जिसे कि हम लोग जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। तो एनेस्थीसिया के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बेहोश करने की एक प्रक्रिया है। अब घंटा भर तो सर्जरी चलनी है, तो उस बेहोशी के रिलेटेड वाले जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी कि एनेस्थीसिया रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वह आ सकते हैं। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म यानी कि खून का थक्का जमने की तकलीफ। कभी कभी पैर के अंदर खून का थक्का जम सकता है, जो कि निकल के दूसरे ऑर्गन्स में चला जाए, जिससे कि हार्ट के अंदर या लंग्स के अंदर चला जाए, जिसे हम थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहते हैं, उसका रिस्क रहता है। सर्जरी के बाद में डेफिनेटली पेन होने की संभावना रहती है। पेन एक बहुत ही वेरिएबल चीज़ है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, तो थोड़ा अधिक पेन भी हो सकता है। चाहे भले ही आपकी सर्जरी कम ही समय में पूरी हुई हो, कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हुआ हो, तो भी आपको अधिक पेन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो सर्जरी के दौरान पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। सर्जरी के दौरान तो पेन नहीं होगा क्योंकि उस टाइम तो आप बेहोश होंगे, बाद में पेन की प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, सराउंडिंग ऑर्गन्स को इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है।
1% संभावना सभी प्रकार की मेजर सर्जरीज में रहती है, तो इस सर्जरी में भी हम उसको ज़ीरो नहीं कह सकते। इन्फेक्शन होने की 1% संभावना रह सकती है। अब डेफिनेटली सर्जरी होगी तो स्कार भी बनेगा पेट पे। अब पेट चीर की सर्जरी की जा रही है तो बड़ा स्कार बनेगा, अगर हम दूरबीन से कर रहे हैं तो छोटे छोटे 3-4 स्कार बनेंगे, नीचे से कर रहे हैं तो वो अलग बात है। तो ये तो हुआ सर्जरी के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और एक और चीज़ है कि सर्जरी के बाद में कभी कभी कुछ मरीजों को, यानी कि इमीडिएटली फर्स्ट या सेकंड पोस्ट ऑपरेटिव डे को थोड़ी बहुत बावल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, यानी कि वॉमिटिंग की शिकायत होना, यानी कि खाना बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, आंतड़ों का जो मूवमेंट है वो ढंग से नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो बात हुई शॉर्ट टर्म, यानी कि सर्जरी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जब तक आप हॉस्पिटल में हो, उसके बारे में बात की मैंने। अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि लंबे समय में, इनकी जब साल निकल जाते हैं, 3-4-5 साल में आने वाले कॉम्प्लिकेशंस। ये वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है ये उन महिलाओं में अधिक आते हैं जिनमें बच्चेदानी छोटी उम्र में निकाल दी जाती है। इसीलिए हम लोग स्पेसिफिकली कहते हैं कि अगर उम्र कम है, 40 साल से कम की उम्र है, तो बच्चेदानी निकलवाने की जो सर्जरी है वह बहुत ही सोच समझ के की जानी चाहिए। अगर ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो ही करी जानी चाहिए। दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं तो ही हमें सर्जरी का सोचना चाहिए। बिना फालतू छोटी उम्र में सर्जरी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि जैसे हम सर्जरी कर देते हैं उसके बाद महिला को मीनोपॉज हो जाता है, पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। जिन महिलाओं में हम ओवरीज में निकाल देते हैं उसमें ये समस्या और भी जल्दी आ जाती है, क्योंकि ओवरीज ही हार्मोन सिक्रीट कर रही होती हैं। जिनमें हम ओवरीज छोड़ भी देते हैं तो उनमें भी 2-3 साल बाद यह तकलीफ आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका जो टारगेट ऑर्गन है, ओवरीज काम करती है बच्चेदानी पे। जब बच्चेदानी निकल जाती है तो 2-3 साल में ओवरी भी काम करना बंद कर देती है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, हॉट फ्लशेस आना, चिड़चिड़ापन होना, बिना फालतू रोना आना, थोड़ा बहुत डिप्रेशन होना, स्किन ड्राई रहना, वेजाइनल एरिया में ड्राइनेस हो जाना, फिजिकल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना, यूरिन के अंदर थोड़ी बहुत तकलीफ आना, यूरिन लीक हो जाना या यूरिन करने में प्रॉब्लम आना, मुश्किल से यूरिन होना, एकदम पसीना पसीना हो जाना, हॉट फ्लशेस जिसे हम लोग कहते हैं, ये चीज़ें आ सकती हैं जो टिपिकली मीनोपॉजल इफेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा जब तक बॉडी के अंदर बच्चेदानी होती है, यूट्रस होता है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वह आपके हृदय के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वह आपको हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से बचा कर रखता है। तो जब हम बच्चेदानी निकाल देते हैं तो जो ईस्ट्रोजन का जो कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, यानी कि हृदय को बचाने का जो इफेक्ट होता है वह चला जाता है। तो थोड़ा बहुत हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा आने लग जाता है, हार्ट अटैक की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। बच्चेदानी निकालने के बाद जो ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है उसके कारण हड्डियों के अंदर भी कमज़ोरी आ सकती है, हड्डियाँ भी कमज़ोर होने की जो संभावना होती है वह थोड़ी बढ़ जाती है। इसीलिए ये मेरी स्पेसिफिकली एडवाइस है कि आप बच्चेदानी की निकलवाने की सर्जरी बहुत सोच समझ के कराएं, जल्दबाजी में ना कराएं। अगर दवाइयों से या और दूसरा कई हार्मोनल ट्रीटमेंट होते हैं उनसे काम चलता है तो अगर स्पेसिफिकली अगर उम्र छोटी है तो ये सर्जरी सोच समझ के कराएं। ये बहुत ही कॉमनली की जाने वाली सर्जरी है, आजकल दूरबीन से हो जाती है, इसलिए पेशेंट्स काफ़ी जल्दी इसे करवाने के लिए आतुर रहते हैं कि थोड़ी सी ब्लीडिंग प्रॉब्लम हुई और वो बच्चेदानी निकलवाने के लिए आ जाते हैं हमारे पास। तो ऐसा नहीं कीजिए। हाँ, अगर बच्चेदानी में कैंसर डेवलप हो गया है तो वह एक अलग चीज़ है। कैंसर में हम आपको कभी भी ऐसा नहीं सलाह नहीं देते कि दवाइयों से कोशिश करनी चाहिए, तब हमें डेफिनेटली बच्चेदानी निकाल देनी चाहिए। लेकिन अगर कैंसर नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है या थोड़ी बहुत दर्द की प्रॉब्लम है, तो यूजुअली यह प्रॉब्लम हार्मोन से, दवाइयों से कंट्रोल में आ जाती है। बच्चेदानी निकालने की सर्जरी सोच समझ कर ही करनी चाहिए। बच्चेदानी निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, दूरबीन से भी निकाली जाती है, पेट चीर के निकाली जाती है, नीचे से भी निकाली जाती है। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो मेरा एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो जिसके बारे में ये बताया गया है कि किस किस तरह से बच्चेदानी निकालने की सर्जरी की जा सकती है वो आप देख सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।